बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाती है और इसको आप बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। चाहें तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। 1 kg दूध के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। परफेक्ट खीर की ये रेसिपी है स्टेप बाय स्टेप। तो किस्सा ख़वानी खीर सिखाने जा रही हूँ, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 50 ग्राम के बराबर चावल ले लिए थे। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको आप किसी भी जार में ऐड कर दीजिएगा। इसको बेसिकली हमने ब्लेंड करना है, तो आप ब्लेंडर जग भी ले सकते हैं। इधर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रस्क यानी कि पापे। तो ये हम ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के। तो इसको तोड़ के आपने ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध तकरीबन 1 कप के बराबर, या इतना ऐड कर दीजिएगा ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इधर मैंने 1 किलो के बराबर दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, यानी कि 1 कप हमने उसमें ऐड किया था। 3 पाव दूध इसके अंदर ऐड कर दिया था कढ़ाई में। और जब ये गर्म होने लगा हल्का सा, तो सारा जो मिक्सचर हमने बना के रखा था चावल और पापों के साथ, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना होता है क्योंकि इसके अंदर लम्स बनने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ी देर आपने मिक्स करना है, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में हम बना लेते हैं कैरमल, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर चीनी। चीनी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप खाना पसंद करते हैं। और इसको हम कैरमल बनाने के लिए क्या करेंगे, पैन में ऐड करेंगे थोड़ा फैला के, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया था। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको छोड़ देना पकने के लिए। तो खुद ही खुद ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा तब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए साइड पर हल्का सा कलर आ रहा था, ताकि जले नहीं, तो आपने इसको मिक्स करते रहना इस तरह से। बस अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा जब तक हम इसको पकाएंगे। और ये सेकंडों में चेंज होता है इसका कलर, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। और जैसे ही आपके मर्ज़ी का कलर आ जाए, जैसे कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर। तो देखिए कलर इसका अच्छे से चेंज हो गया है। और पानी ऐड करने के बाद भी कलर थोड़ा सा डार्क होगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए बस ये इतना ही कलर चाहिए था मुझे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो इसके अंदर से स्टीम बनती है। पानी आपके ऊपर भी आ सकता है, तो थोड़ा एहतियात से ऐड कीजिएगा। अब पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। पानी इसलिए ऐड करा है इसके अंदर ताकि कैरमल जो है वो पानी के अंदर ही वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्टली खीर के अंदर ऐड करते तो खीर जो है हमारी फट सकती थी। इसके अलावा लम्स बन जाते शुगर के, जो कि उसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपने पानी ऐड करके फिर ऐड कर देना है। तो देखें खीर हमारी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है और किस्सा ख़वानी खीर बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। मुश्किल से 45 मिनट्स लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खीर जब थोड़ी सी थिक हो जाए तभी आपने इसके अंदर कैरमल ऐड कर देना है। कैरमल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो खीर जो है आपकी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो बस इसको आपने मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए खीर हमारी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, अच्छी खासी थिक हो गई है और इसका जायका बेहद मज़ेदार होता है। इसके अंदर ना ही हमने खोए का इस्तेमाल किया है, ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है, और हमने बहुत ज़्यादा मेवा जात भी इसके अंदर ऐड नहीं करें, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लेन ही बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत जायकेदार बनती है। अब क्या करेंगे, इसको आप किसी भी थाल में निकाल लीजिए, कोई किसी भी सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने थाल में इसको निकाला था ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती बहुत जायकेदार खीर है। तो बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि खीर हमेशा ठंडी ठंडी ही सर्व की जाती है। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन खीर बनके तैयार होती है। चाहें तो इसको पूरियों के साथ एंजॉय करें, या फिर शीरमाल के साथ, या फिर आप एज अ डिज़र्ट के तौर पे इसको सर्व कर सकते हैं, मतलब वैसे ही सर्व कर सकते हैं। और इसको आप बनाएंगे तो फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं आने वाला इतनी मज़ेदार सी खीर आपने कैसे बना ली है। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
आज मैं आप लोगों को देगी मतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल ज़र्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बनाना काफ़ी आसान है, दिखने में जितना खूबसूरत होता है खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये मतलब सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है। और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पास ना हो, बड़े साइज़ की हो, तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़र्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।